लेट्स स्टार्ट द न्यू डे विद द न्यू वीडियो। आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिक ऑफ अकाउंटिंग। ये बेसिक ऑफ अकाउंटिंग होता क्या है? जितने भी नए बच्चे हैं, बी कॉम, BBA, M कॉम, जितने भी बच्चे हैं, सबका एक ही डाउट होता है, ये बेसिक ऑफ अकाउंटिंग होता क्या है। मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि इस वीडियो में आप लोग को क्या पढ़ाया जाएगा। व्हाट इज अकाउंटिंग, हिस्ट्री ऑफ अकाउंटिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग साइकिल एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। तो चलते हैं अब व्हाट इज अकाउंटिंग। पहला क्वेश्चन था हमारा व्हाट इज अकाउंटिंग। तो यहाँ पे डिफिनेशन के तौर पे है, अकाउंटिंग इज आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। दैट मीन्स कि आपका जो भी ट्रांजेक्शन आपके फर्म में होता है या जो भी कंपनी में आपके ट्रांजेक्शन्स होते हैं, उनको पहचानना, उनको मेज़र करना, उनको रिकॉर्ड करना अपनी कॉपी में और उन्हें लोगों के साथ कम्युनिकेट करना ही अकाउंटिंग कहलाती है। जो क्वेश्चन था वो हिस्ट्री ऑफ अकाउंटिंग था। तो उसमें डिफिनेशन है, द इटालियन अकाउंटेंट ल्यूकस पेसिएली हु इज़ द फादर ऑफ अकाउंटिंग इन 1494 सुमा दे अरिथमेटिका। दैट मीन्स कि एक इटालियन अकाउंटेंट जिनका नाम ल्यूकस पेसिएली था, वो जिन्हें फादर ऑफ अकाउंटिंग के नाम से जाना जाता है, उनकी बुक सुमा दे अरिथमेटिका में ही अकाउंटिंग की सारी थ्योरी प्रोवाइड की गई है। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग डील्स विद मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स। दैट मीन्स कि जो भी ट्रांजेक्शन आपके फर्म में होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स ही अकाउंटिंग में प्रोवाइड किए जाते हैं। नाउ सेकंड, हिस्टोरिकल इन नेचर, पास्ट ट्रांजेक्शन। दैट मीन्स कि आपका जो अकाउंटिंग होता है उसमें पुराने ही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं। पुराने ट्रांजेक्शन बोले तो 1 साल के भी हो सकते हैं, पिछले साल के भी हो सकते हैं, उसके पिछले साल के भी होते हैं। टोटल मेनली जो इसमें वो होता है वो 5 साल के रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं। नाउ लीगल रिक्वायरमेंट, ये गवर्नमेंट के साइड से ऑथोराइज्ड है कि ये अब रिक्वायरमेंट हर एक बिजनेस में हो चुका है और इसका यूज़ भी हर जगह हो चुका है, जिसके थ्रू टैक्सेस के भी काफ़ी इश्यूज होते थे। डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटस, जो भी स्टेटस हमारे फर्म का, हमारी कंपनी का, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का होता है कि अब आने वाले सालों में हमारी कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटस क्या होगा, क्या वो प्रॉफिट पे होगा या क्या वो लॉस पे होगा, ये शो करता है। एक्सटर्नल एंड इंटरनल यूज़र ऑफ अकाउंटिंग, दैट मीन्स कि हमारे अकाउंटिंग में एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों यूज़र्स आते हैं। इंटरनल में बोले तो हमारे फर्म या कंपनी के ओनर हो गए, वहाँ के मैनेजमेंट सिस्टम हो गया और वहाँ के एम्प्लॉय हो गए। उनके साथ आप अकाउंटिंग की सारी इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करते हो कि जिसके थ्रू हमारा जो बिज़नेस है वो किस बेसिस पे है, किस फाइनेंशियल स्टेज पे है। एक्सटर्नल में जो है हमारे CA हो गए, हमारे वकील हो गए और हमारे जो भी स्टेक होल्डर हैं वो हो गए, हमारी पब्लिक हो गई, हमारे कस्टमर हो गए, ये सारे एक्सटर्नल अकाउंटिंग के बेसिस पे होते हैं। इट इज़ द आर्ट ऑफ अकाउंटिंग। आप अपने अकाउंटिंग को, हमारा जो अकाउंटिंग सिस्टम है उसे आर्ट भी कहा जाता है। दैट मीन्स कि वो सारी चीज़ों को प्रैक्टिकली शो करता है। कम्युनिकेट द रिजल्ट, जो भी रिजल्ट आता है अकाउंटिंग के थ्रू, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आता है, हमने 5 में बात की थी एक्सटर्नल एंड इंटरनल यूजर्स, तो उनके साथ जो कम्युनिकेशन होती है वो रिजल्ट की ही कम्युनिकेशन होती है। नाउ ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन, जितने भी लेन देन के रिकॉर्ड हैं उन्हें सिस्टमेटिक फॉर्म में रखना। टू डिटरमाइन द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस, डिटरमाइन प्रॉफिट, जितना भी बिजनेस के थ्रू प्रॉफिट हुआ है आपका, उसे साफ और सुरक्षित तरीके से देखना। टू कम्युनिकेट द इंफॉर्मेशन, उसके इंफॉर्मेशन में जो भी रिजल्ट आया हो उसे कम्युनिकेट करना। डिटेक्ट एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर्स, जितने भी एरर्स हैं उन्हें पहचानना और उन्हें दूर करना। टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, जितने भी फर्म्स होती हैं, जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, उनके कुछ गोल्स होते हैं कि आफ्टर 2 ईयर्स, आफ्टर 5 ईयर्स या आफ्टर ईयर हम इस पोजीशन पे जाना चाहते हैं, तो उन पोजीशन को अचीव करने के लिए भी अकाउंटिंग का बहुत यूज़ होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, दबा के सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारा भी नया चैनल है, पुराना चैनल डेड हो चुका है। आप जितनी जल्दी हो सके इसको सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नई वीडियो के साथ।